जब हम ये गन्स के ऊपर जाते हैं तो सबसे ज़्यादा कारगर गन इंडियन आर्मी के लिए कश्मीर ऑपरेशंस में आपके हिसाब से कौन सी प्रूव हुई है लास्ट 20 साल में? AK-47। AK-47 में ऐसी कौन सी क्वालिटी है जिसकी वजह से वो इतनी ज़्यादा फेमस गन है और इतना आपकी भी फर्स्ट चॉइस है? सबकी, सारे फौजियों की AK-47 फर्स्ट चॉइस है। सबसे कम मेंटेनेबिलिटी है, एग्रोनॉमिक्स है उसमें, बहुत ही रगडाइज्ड है, रशियन इक्विपमेंट है, बहुत ही स्ट्रॉन्ग है, तोड़ फोड़ उसमें इतनी आसानी से नहीं होती और उसमें कोई रुकावट पैदा नहीं होती आसानी से। मेरे जहन में तो मैंने तो हजारों राउंड फायर करे होंगे, कभी AK-47 में रुकावट नहीं पड़ी। अच्छा। बहुत ही रिलायबल वेपन है, बड़ा वेपन भी है, जितना होना चाहिए उतना बड़ा भी है, और छोटा वेपन भी है, आसानी से आप उसको कैरी कर सकते हैं और आपकी बॉडी के साथ में वो बहुत आसानी से हग कर लेता है, वो छुपा सकते हैं उसको, एकदम एक्शन में लेके आ सकते हैं। तो इट्स एन अमेजिंग वेपन, उसके मुकाबले का कोई वेपन नहीं है। अभी इंडियन आर्मी ने 6 और ली है और मैं एक इन्फेंट्री बटालियन में गया था, वहाँ पर 6 और का भी फायर किया मैंने, नगीफ LMG का भी फायर किया, और मैंने वहाँ जवानों से भी बात करी तो दे आर नॉट वेरी एक्साइटेड अबाउट 6 और। अच्छा। अमेरिकन वेपन है, बहुत ही अच्छा वेपन है। उनकी फर्स्ट चॉइस अभी भी AK-47 है। इट्स अ ब्यूटिफुल वेपन और इसीलिए इंडियन आर्मी ने AK-203 इंडक्ट करने का फैसला किया एज अ बेसिक इन्फेंट्री वेपन। इसीलिए बिकॉज सोल्जर को कॉन्फिडेंस आता है, आज भी वही कॉन्फिडेंस सोल्जर को आता है। हमारे पास में इजरायली वेपन्स भी हैं, टेवोर है, तो टेवोर बहुत ही हाई फाई वेपन है, लेकिन इट्स नॉट अगेन द फर्स्ट चॉइस ऑफ अ सोल्जर। AK-47 का कोई जवाब नहीं, बट AK-47 के अंदर कुछ ड्रॉबैक्स थे, पुराना वेपन है, उसके ऊपर वर्ल्ड वॉर 2 के बाद से चला आ रहा है। 1947 से शुरू हुआ। हाँ। उसके ऊपर पिकैटनी रेल नहीं है, उसके ऊपर पिकैटनी रेल क्या होता है? पिकैटनी रेल वो कोई राइफल देखेंगे उसके ऊपर, वो उसका जो फ्रंट हैंड गार्ड है उसके ऊपर ऐसे कट 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 लगे होते हैं, तो बेसिकली उनके ऊपर आप लेज़र लगा लें, उसके ऊपर टॉर्च लगा लें, उसके ऊपर आप नाइट विजन लगा लें, कुछ भी आप उस पर लगा लें, तो वो अटैचमेंट करने के लिए नहीं है? अटैचमेंट करने के लिए वो सब नहीं है। इट्स अ प्लेन सिंपल फ्रंट हैंड गार्ड के एक ही शोल्डर से फायर कर सकते हैं। करने को तो आप उल्टे से भी कर लें, लेकिन एक ही से करते हैं, राइट हैंड, क्योंकि उसका जो खाली खोखा फायर करने के बाद में खोखा इधर को जाएगा ना। अच्छा। राइट को जाएगा। अगर लेफ्ट से फायर करेंगे तो खोखा आपको लग सकता है, लगता नहीं है। हाँ। लगता नहीं है, बट इट इज नॉट कंफर्टेबल। वो जाता 45 डिग्री एंगल में आगे को जाता है वो, चाहे आप राइट से करें चाहे लेफ्ट से करें। हाँ सर, ये एक तो बहुत ही आइकॉनिक फर्क दिखाई दे रहा है AK-47 और AK-203। सही में लग रहा है 50 साल का डिफरेंस है दोनों भाइयों में। अब ये जो इसमें जो ट्रिगर है, 2 ट्रिगर हैं इसके अंदर AK-203 में, वो 2 ट्रिगर क्यों है, कैसे यूज होते हैं कॉम्बैट के टाइम पे? देखिए जो AK-203 है, इसको देखिए, पहले तो सबसे पहले जो एक तरफ से शुरू करते हैं, लेफ्ट से शुरू करते हैं। हाँ जी। AK-47 का बट देखिए, बट मतलब वो लकड़ी का बट है। नीचे देखिए तो उसमें एक पाइप और आपको एक एंगल सा दिख रहा है, वो बेसिकली एडजस्टेबल बट है। कोई 6 फुट का आदमी है, कोई 5 फुट का आदमी है, किसी तो के वो हाथ लंबे आगे हैं, पीछे हो सकता आगे है। पीछे अपने बॉडी के हिसाब से उसको एडजस्ट कर सकता है। फिर आप उसके आगे चलिए, जो पिस्टल ग्रिप है, उनको पिस्टल ग्रिप बोलते हैं। पिस्टल ग्रिप के बिल्कुल ऊपर देखिए वो दांत 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 हाँ, बने हुए हैं। हाँ। यहाँ पर आप अटैचमेंट लगा सकते हैं, जो मैं बात कर रहा था। तो वो बिल्कुल आई साइड के पास आ जाएगा। हाँ, डिपेंड करता है कि आपको क्या लगाना है, ठीक है ना। तो वो वहाँ लग गया। और इसी तरह जब आप आगे जाएंगे तो फिर आपको ट्रिगर दिखा, मैगजीन दिखी, और उसके आगे फिर एक और पिस्टल ग्रिप और एक और ट्रिगर दिख रहा है। ये अंडर बैरल ग्रेनेड लॉन्चर है। अच्छा। और ये कहाँ लगा हुआ है? ये फ्रंट हेड गार्ड में नीचे लगा हुआ है। तो नीचे भी वो ऐसे दांत दांत हैं। वहां पे आपने ये लगा लिया, इसको निकाल के आपने कुछ और लगा लिया। वहां पे आप लेजर लाइट लगा सकते हैं, टॉर्च लाइट लगा सकते हैं, डिपेंडिंग ऑन कि क्या करने जा रहे हैं। हाँ।
और फिर उसके आगे जाइए आप, तो आगे आप बैरल के ऊपर वो वो फोर साइड देखेंगे। फोर साइड के नीचे एक छोटा सा और एक ऐसे स्टड सा दिख रहा है, वो बेनेट स्टड है, और आगे फ्लैश हाइडर है, और तो ये राइफल है। और बाकी बुनियादी तौर पर अगर आप कंपेयर करें AK-203 का जो पिस्टल ग्रिप और वो आपका मैगजीन और ट्रिगर और ऊपर जो आपका लॉकिंग आर्म जो है, वो जो दिख रहा है एक लॉकिंग आर्म, ये और AK-47 जो वो है वो सेम है, उसमें कोई चीज़, बेसिक मैकेनिज्म सेम है। और एक मैगजीन में कितने बुलेट्स आ जाते हैं? 30। सो ये 30 बुलेट कितनी देर में खाली कर सकते हो? अब जो भी इसका रेट ऑफ फायर है, पता नहीं, मुश्किल से तो मेरे ख्याल से 15-20 सेकंड में ख़त्म हो जाएगी वो। तो आपने बताया कि भाई ये नीचे अंडर बैरल ग्रेनेड लॉन्चर था उस वाली फ़ोटो में। इस वाली फ़ोटो में देखो अलग अलग अटैचमेंट है। इसमें अंडर बैरल ग्रेनेड लॉन्चर की ज़रूरत नहीं है, तो ऑपरेटर ने क्या किया है, आगे एक ग्रिप लगाई है, एक ग्रिप आगे लगाई जिससे कि पकड़ अच्छी आए। हाँ। और आगे आप देख रहे हैं अंडर बैरल ग्रेनेड लॉन्चर की जगह एक टॉर्च लाइट लगी हुई है, अगर नाइट टाइम या किसी रूम इंटरवेंशन हो रहा है, कुछ हो रहा है। अब ऊपर देखिए, जो जहां से एम लेते हैं वहां पर ऐसा सिस्टम है, वो आई साइट वो है जिसमें आप दोनों आंखें खुली रख सकते हैं। अच्छा। अदरवाइज आप निशाना लेते हैं तो एक आंख बंद करते हैं, हाँ। और खुली आंख से देखते हैं, और मतलब बैक साइड और फ्रंट साइड को मिलाते हैं। इसमें ज़रूरत नहीं है। अब आप दोनों आंखें खुली रख सकते हैं, और वो देखिए जो पीछे साइड लगी है वो उसमें कांच दिख रहा है वो, तो कांच के थ्रू आप नॉर्मल देख सकते हैं। तो सोल्जर जब देखता है तो अगर एक आंख बंद करेगा तो उसका विजन 360 मतलब 120 नहीं रहेगा। हाँ, 120 डिग्री ब्लाइंड स्पॉट आ गया, एक ब्लाइंड स्पॉट हो गया, मतलब आप कह के चलिए कि 90 से 100 डिग्री तक ही देख पा रहा है वो, बाकी 20 डिग्री बंद हो गया वो। हाँ। लेकिन दोनों आंखें खुली होती हैं तो 120 से भी थोड़ा ज़्यादा देख पाते हैं अपन, है ना। हाँ। ये वाली साइड से जो इस पे लगी हुई है, इससे आपकी तो दोनों आंखें खुली हुई हैं, तो आप देख पा रहे हैं। लेकिन निशाना कैसे ले रहे हैं, इसके अंदर एक रेड डॉट होती है, वो रेड डॉट जैसे ही टारगेट पर आएगी तो मतलब कि वो फायर के लिए अलाइंड है, ठां। कोई आपको इसके लिए कोई और, बल्कि आसान है यूज़ करना। तो ये एक सिस्टम है जो आजकल मॉडर्न सिस्टम ऑफ वेपन्स में, ये सब में मिलेगा आपको आजकल। तो ये इसके अंदर ये चीज़ें ये खासियत है। हाँ। सो एक जो आपने कहा कि भाई ये लाइट वेट है, और इसको ये अगर आपके पास विद ऑल अटैचमेंट्स है तो ये अपने आप में एक शिप की तरह है जो बहुत सारी कैपेबिलिटी, इसमें अलग अलग चीजें रिक्वायरमेंट के हिसाब से आप इसमें लगा सकते फिट कर कहने सकते का हो। मेरा मतलब। हाँ। सो ये जो AK-203 जो है, ये AK-47 के विनिस्पत पूरी आर्मी में डिप्लॉय हो गई है आज की डेट में। शुरुआत हो गई है, अपने अमेठी में बन रही है और वहां से निकलना शुरू हो गई है। अल्टीमेटली ये बेसिक इन्फेंट्री वेपन इंडियन आर्मी का बनेगा और अगले 20 साल तक ये चलेगा।